नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विदाई पर माता महाकाली की आंखों से बहे आंसू। सदर गली नंबर 19 में विराजी माता महाकाली की प्रतिमा को विसर्जन के लिए भटौली विसर्जन घाट लेकर पहुंचे थे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने माना माता का चमत्कार। और गोरखपुर में हिडन कैफे में संचालित अवैध हुक्का बार पर देर रात गोरखपुर पुलिस की रेड। हुक्के का सेवन करते मिले युवक युवतियां। अवैध हुक्का बार से पुलिस ने फ्लेवर युक्त तंबाकू, हुक्का और नशीली सामग्री भी की जब्त। माँ और बच्चों का रिश्ता होता ही इतना भावुक है कि बिछुड़ना पड़ जाए तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन यदि किसी दुर्गा प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने लगे तो इसे चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता। कुछ ऐसा ही चमत्कार भक्तों को दुर्गा विसर्जन के दौरान भटौली में दिखाई दिया, जहां मां काली की आंखों से आंसू निकलते देखे गए। दुर्गा विसर्जन के दौरान भटौली में भक्तों को चमत्कार दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि विदाई से दुखी होकर माता महाकाली की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सदर गली नंबर 19 में विराजी मां काली को भटौली विसर्जन कुंड ले जाया जा रहा था। भक्त तो भावुक थे ही, उनकी आंखें नम थीं, लेकिन जब भक्तों ने माता की आंखों को देखा तो उन्हें आंसू निकलते दिखाई दिए, मानो मां महाकाली भी विदाई से दुखी होकर आंसू बहा रही हूँ। माता जी जब विदा लेने के लिए आई तो उनके आंखों से नेत्रों से आंसू हुआ। यही हम लोग सभी भक्तों ने देखा, वीडियो ही बनाए लोग। हाँ, और एक माता जी के श्रद्धा के पूजन की एक प्रतीक है। और माता जब भक्तों से जब विदा लेती हैं, इस तरह की घटनाएं बीच में एक बार और भी घटा था, आज से 5 साल पहले। जी जी, माता जी के नेत्रों से आंसू आया था। क्या मानते हैं आप, क्या हुआ है? ये तो देखिए देवी के और भक्तों के बीच में श्रद्धा का प्रतीक है। जब हम भी अपने बहन बेटी को विदा करते हैं तो उनके आंखों से आंसू आते हैं। आज माता का भी आया। ठीक है, कहाँ की थी ये माता जी? जी, सदर गली नंबर 19। ठीक है। बहरहाल इसे भक्तों की आस्था कहें या देवी का चमत्कार, लेकिन ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। सेंट जेवियर एवं रॉयल इंटरनेशनल स्कूल शांतिनगर के संयुक्त तत्वावधान में सदर शिवाजी मैदान से 181वीं मिनीथॉन रोड रेस का आयोजन हुआ। इस आयोजन में शहर की 55 शालाओं के करीब 1,500 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेंट जेवियर और रॉयल इंटरनेशनल स्कूल शांतिनगर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को रॉयल मिनीथॉन रोड रेस का आयोजन हुआ। सदर स्थित शिवाजी मैदान से प्रारंभ हुई इस रेस में 55 शालाओं के करीब 1,500 बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों के उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन के लिए मैदान में अतिथि के तौर पर श्रीमती सारिका खान, रॉबर्ट मार्टिन, क्रिस्टोफर नरोना, अनिल कुमार, श्री एस स्वामी रविशंकर मिश्रा ने उपस्थिति दर्ज कराई। और इस तरीके के रेसेस के आयोजन से जहां इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, 55 स्कूल्स, 1500 बच्चे जबलपुर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक किस्म का हेल्दी कंपटीशन और बहुत एनर्जेटिक माहौल हो जाता है, जो हमारे सारे टीचर्स का ड्यूटी है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें और एनकरेज करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ आके हम लोग मतलब दौड़ेंगे और स्वस्थ हो रहा है। सबसे मेन चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और यहाँ इतने सारे गिफ्ट और ट्रॉफीज़ हैं और ये 3 किलोमीटर की दौड़ है। इस प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय GCF शाला ने प्रथम, सेंट जेवियर हाई स्कूल शांतिनगर और MGM स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल रामपुर शाला ने क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान अर्जित किया। नगर निगम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद मुक्त कराए गए चौराहों के लेफ्ट टर्न फिर कब्जों की चपेट में हैं। लेफ्ट टर्न पर जमे अवैध कब्जे यातायात व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों को चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा खराब हालत दमोनाका चौराहे की है, जहां दिन भर जाम लगता है। दमोनाका चौराहे पर यातायात व्यवस्था चौपट है। कड़ी मशक्कत के बाद मुक्त कराए गए चौराहे के लेफ्ट टर्न अब फिर अतिक्रमणों की चपेट में हैं।
लेफ्ट टर्न में ठेले टपरे और दुकानें लग गई हैं, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। दिन भर जाम लगता है और हादसे का अंदेशा बना रहता है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम के अन्यक्रांति दल को यहां अतिक्रमण नजर नहीं आते। दमोह नाका से आना जाना रहता है और ये लेफ्ट टर्न जो है यहाँ पे जो टपरे बने हुए हैं जिसके निकलने में और पुल बनने के कारण काफ़ी समस्याएं होती हैं। वहाँ पे टपरे बना दिए गए हैं और अवैध पार्किंग बना दी गई है, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन लेफ्ट टर्न में भी क्या है, काफ़ी दिक्कतें हैंगी। आए दिन जाम लगा रहता है, वहाँ पे दुकानें खुली हुई हैंगी, सभी लोगों का वहीं पे खड़े हो जाते हैं गाड़ी लगा के, तो पब्लिक कैसे निकले? भाई दुकानें लगी, उनके सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैंगी कि जो लेफ्ट टर्न हैगा उसको कंप्लीट वो जनता के लिए ही रहना चाहिए। अब उसमें लोगों ने दुकान लगा ली है, प्रशासन को उसको अलग करना चाहिए। वो तो जनता की जगह हैगी, भाई उसकी कार्रवाई करे, उसको जिनकी दुकान है उनको पीछा करे। जो पब्लिक गाड़ियाँ खड़ी करती है उनकी दुकान के सामने, उसको नहीं खड़ी करना चाहिए। तो जनता की आम जनों के लिए निकलने के लिए। बहरहाल चर्चा तो ये भी है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी यहां दैनिक अवैध वसूली कर अतिक्रमणों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिसके चलते समस्या लगातार बनी हुई है। मदन महल से दमोह नाका के बीच बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए की गई खुदाई से कई स्थानों पर पानी की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे में जगह जगह पाइपलाइनों से पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण न सिर्फ पानी की बर्बादी हो रही है बल्कि घरों और बस्तियों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मदन महल दमोह नाका फ्लाईओवर के निर्माण के लिए की गई खुदाई से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में जगह जगह पाइपलाइनों से पानी का रिसाव हो रहा है, लेकिन पाइपलाइनों को सुधारने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। लिहाजा एक तरफ पानी की बर्बादी हो रही है तो दूसरी ओर पाइपलाइन फूटने से कई घरों और बस्तियों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे लोग परेशान हैं। शहरवासियों का कहना है कि निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागों को लीकेज पाइपलाइन में सुधार करना चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। मैं देख रही हूँ कि जब से सड़क बनी है इतनी खुदाई हो गई है, चारों तरफ पानी भी बह रहा है, नल की पाइप की बर्बादी हो रही है चारों तरफ ही। हाँ, जहाँ चाहे फूटी हुई है लाइन, कोई सुधार हो ही नहीं रहा है। ये काफ़ी दिनों से चल रही, जब से ये बन रहा है, अपना पुल बन रहा है जब से। इन्होंने जिस तरह से खुदाई करके अपना काम तो ऊपर का कर लिया, परंतु ब्रिटिश काल की जो पाइपलाइनें और बड़े बड़े पाइप डले थे उनको क्षतिग्रस्त कर दिया और उससे आज भी पानी रिस रहा है। जिस मोहल्ले में जिस गति से पानी जाना चाहिए वहाँ पानी जा रहा। हर तरफ से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि फ्लाईओवर तो बने, स्वागत है, हम करते हैं, परंतु उसकी आड़ में आप उस चीज़ को खराब कर रहे हैं जो अति आवश्यक है। पाइपलाइनों के लीकेज होने से सड़क और गड्ढों में पानी भर रहा है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। गोरखपुर क्षेत्र में स्थित हिडन कैफे में अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। बीती रात गोरखपुर पुलिस की टीम ने कैफे की घेराबंदी कर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 3 युवक और 2 युवतियां कैफे में हुक्का पीते मिले। पुलिस ने कैफे से फ्लेवर युक्त तंबाकू हुक्का और कुछ नशीली सामग्री जब्त की है। पुलिस द्वारा इस मामले में प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई है। गोरखपुर क्षेत्र में स्थित हिडन कैफे में देर रात गोरखपुर पुलिस ने छापा मारा। यहां कैफे के आड़ में अवैध हुक्का बार संचालित करने की शिकायत लगातार पुलिस तक पहुंच रही थी। इस शिकायत के आधार पर जब पुलिस छानबीन करने पहुंची तो कैफे में 2 युवतियां और 3 युवक हुक्के का सेवन करते हुए मिले, जिन्हें पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। पुलिस को मौके पर फ्लेवर युक्त तंबाकू हुक्का और कुछ नशीली सामग्री बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक कैफे का संचालन गुंताज बिंद्रा द्वारा किया जाता है, जो कैफे की आड़ में हुक्का बार संचालित कर रहा था। इस संबंध में कैफे मालिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है। जो कैफे के भीतर हुक्का बार जो चलाया जा रहा था उसमें 2 नग हुक्का सेट और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए हैं और मालिक गुंताज सिंह एवं उनके कर्मचारी करण देओल, सागर बैरागी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
पुलिस के मुताबिक इसके पूर्व भी हिडन कैफे में अवैध हुक्का बार के संचालन की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस की इस छापामार कार्रवाई से कैफे के कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। चलो बस के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार युवक का पैर कुचल दिया। राइट टाउन स्टेडियम के पास हुई इस घटना के बाद बस ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चलो बस के ड्राइवर ने राइट टाउन स्टेडियम के पास 27 वर्षीय युवक अक्षय जैन का पैर कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक के एक पैर पर गंभीर रूप से चोट आई है। वहीं बस का ड्राइवर हादसे के बाद भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बस ड्राइवर की तलाश प्रारंभ कर दी है। बस स्टैंड से आ रहे थे हम लोग, मैं आगे चल रहा था, दोस्त लोग पीछे आ रहे थे, हम लोग अलग अलग गाड़ी से थे। तो एकदम से मेट्रो वाले ने बिना हॉर्न मारे बिना कुछ करे, बहुत स्पीड में गाड़ी थी उसकी, और एकदम से आके टक्कर मार दी उसने। तो मेरी गाड़ी उसमें टकराई और मैं एकदम से गाड़ी में बैठ गई और उसका पिछले चक्का मेरे गाड़ी से आके निकल गया। घायल युवक का कहना है कि बिना हॉर्न दिए बस ड्राइवर ने बस मोड़ दी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। रांची क्षेत्र के एक शातिर बदमाश मोंटी उर्फ राघव भूषण सोलंकी को पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक शातिर बदमाश मोंटी सोलंकी मनोकामनाओं वाली महाकाली माता के विसर्जन चल समारोह के दौरान किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहा था। तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। रांची पुलिस के मुताबिक मोंटी उर्फ राघव भूषण सोलंकी के विरुद्ध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत 1 दर्जन से ज्यादा मामले पंजीबद्ध हैं। फिलहाल एनएसए के तहत इसे गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध कराया गया है। ये दशहरा के दिन अवश्य अपराध करने के फिराक में था। मुखबिर द्वारा सक्रिय सूचना मिली गई थी। मन्नत वाली काली माई के पीछे अचानक पुलिस के साथ में इसका अचानक मुठभेड़ हो गया और वो पकड़ा गया और उसके खिलाफ उसकी गतिविधि रोकथाम के लिए उसको एनएसए में गिरफ्तार करके जेल में निरुद्ध किया। गौर चौकी क्षेत्र के ग्राम पलरिया में रहने वाली 20 वर्षीय युवती अचानक अपने घर से लापता हो गई। इस मामले में परिजनों ने गौर चौकी में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 48 घंटों के भीतर लापता युवती का पता लगाकर उसे नागपुर बस स्टैंड से बरामद किया। गौर चौकी पुलिस की टीम युवती को उसके परिजनों के साथ ही नागपुर से जबलपुर लेकर लौटी और विधिवत कार्रवाई करते हुए युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द किया है। पुलिस के मुताबिक युवती ने परिजनों से नाराज होकर घर छोड़कर चले जाने की बात बताई है। इस संबंध में तस्दीक की जा रही है। जानकारी प्राप्त करी, तलाश किया, गुम इंसान कायम किया। एक पार्टी कल नागपुर भेजी थी, नागपुर बस स्टैंड पे मिल गई वो। हाँ, 13-14 घंटा में लेके आए। उनके जो बहनोई एवं बड़ी बहन है उनके सुपुर्द किया और उनसे पूछताछ करेंगे, कथन लेख कर। मदन महल थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। युवक के मुताबिक कुछ युवकों से उसकी पुरानी रंजिश है, जिसके चलते उस पर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ सारी अभी तो कोई बात नहीं थी सर, जेल से छूटा रहा मैं। इसके पीछे का बोलते विक्की लोग से लड़ाई रही मेरी, कम से कम तो 7-8 लोग रहे सर। क्या क्या नाम है? नाम सर 2-3 लोग को जानता हूँ मैं, विक्की, मुक्कू को और नाटी को, और बाकी लोग को नहीं जानता। किस चीज से मारा है आपको? चाकू से। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत अब तक 1,90,000 आवेदन जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 67,000 आवेदकों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। अभियान की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत आयुष्मान योजना, स्वच्छता व्यवस्था, श्रमिक कल्याण कार्ड और सामाजिक पेंशन योजना के आवेदन सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। 67,000 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण भी हो चुका है। इसके बाद बैठक में आने वाले त्योहारों पर कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा भी की गई।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रही है, उसका एक समीक्षा की गई है। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था है उसके बारे में भी, और आने वाले समय पे हमको क्या कार्रवाई करना है उसके संबंध में निर्देश दिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में अभी तक हम लोग 1,90,000 एप्लीकेशन हम लोगों को प्राप्त कर चुके हैं। उसमें 67 एप्लीकेशन को हम लोग पॉजिटिवली हम लोग डिस्पोजल कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आयुष्मान भारत अभियान का आए हैं। उसके बाद हमारी स्वच्छ भारत मिशन का टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए भी एप्लीकेशन आए हैं, और सन निर्माण कर्मकार कल्याण योजना है उसका पंजीयन के लिए कार्ड्स बनाना है, उसके लिए भी आवेदन आए हैं। इवन हर प्रकार का पेंशन के लिए भी 6,000, 5,000, 2,000 इस प्रकार का एप्लीकेशन आए हैं। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर तत्परता से कार्रवाई करें ताकि जनता राहत महसूस कर सके। संगमरमरी वादियों के बीच भेड़ाघाट में 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आगाज सुरीले अंदाज में हुआ। डॉक्टर सोनल मानसिंह और उनके समूह ने संकल्प से सिद्धि नृत्य प्रस्तुत किया तो दर्शक मुग्ध हो गए। हस्तशिल्प की प्रदर्शनी और लजीज व्यंजनों के मेले ने आयोजन के आकर्षण में 4 चांद लगा दिए। नर्मदा महोत्सव 2022 की प्रथम संध्या पर पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह के समूह द्वारा संकल्प से सिद्धि नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर दर्शक मुग्ध हो गए। वहीं संगीत नाटक अकादमी की ओर से बाड़मेर राजस्थान के दीन मोहम्मद एवं समूह द्वारा तांगा एवं मांगलिया लोक संगीत तथा लोक बेलिया नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद राकेश सिंह ने की और मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र शासन के संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल रहे। जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हो माँ की गरिमा के अनुरूप हो और इसमें क्वांटिटी के बदले क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान हो, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भेड़ाघाट क्षेत्र के लोगों के प्रति, जबलपुर के लोगों के प्रति, कि सबने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मानकर और उसी के अनुरूप चलाने का प्रयास किया है। उसमें सारे जनप्रतिनिधि, सभी दलों के लोग भी उसमें शामिल हैं। संस्कृति राज्य मंत्री के नाते मैं जब इसको देख रहा हूँ तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण लिए थे। उसमें एक प्रण ये भी है विरासत को संरक्षित करके रखना, तो ये हमारी विरासत है। और अभी एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है भारत के लिए, G20 की प्रेसिडेंसी, ये क्योंकि ये अपने आप में एक अलग तरह का ये नर्मदा जी का रूप है। ये मार्बल रॉक्स में यहाँ ये ही एक पोर्शन है जहाँ मार्बल रॉक्स में नर्मदा जी प्रवाहित होती है, तो दुनिया को पता चलेगा कि नर्मदा जी का ये रूप भी है। तो यहाँ आकर के जब हम कोई न कोई इवेंट देंगे G20 की, तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया में इस स्थान का महत्व बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। बड़ी संख्या में दर्शक, नर्मदा भक्त और शहरवासी इस आयोजन में शामिल होने भेड़ाघाट पहुंचे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मेघवाल ने मध्य प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लाइव विद नेचर अभियान की शुरुआत देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए नया कॉन्सेप्ट है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। इस पर मंत्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किया वो सफल हुआ है। उन्होंने उज्जैन में महाकाल लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर कहा कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। राजस्थान सरकार को लेकर चल रही उठापटक पर भी केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने तंज कसा। भारत मजबूत भी हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में,
हर सेक्टर में मजबूत हो रहा है। आप देखिए, कभी कल्पना कर सकते थे 5G लीड करेगा इंडिया? कल्पना कर सकते थे? योग में पूरा संसार भारत को फॉलो करेगा? कभी कल्पना कर सकते हो? भारत तो जुड़ा हुआ है भाई। कांग्रेस टूट रही है, उसको जोड़ने का कोई प्रयास करे तो वो उनका काम है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भारत तो जुड़ा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। बरगी नगर में दशहरा दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन चल समारोह के दौरान बरगी नगर के चौकी प्रभारी एसआई आशुतोष मिश्रा द्वारा की गई मनमानी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बरगी नगर के जनप्रतिनिधियों और बरगी नगर वासियों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। बरगी नगर के निवासियों ने बताया कि चौकी प्रभारी ने मनमानी करते हुए रावण दहन के पहले दुर्गा प्रतिमाओं को दशहरा मैदान से बाहर कर दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। क्षेत्रीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि चौकी प्रभारी द्वारा लगातार क्षेत्र में मनमानीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। अपनी पदस्थापना के बाद लगातार क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे जनता परेशान है। ऐसे में अब लोगों ने चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की है। अभी ये बरगी नगर चौकी क्षेत्र से नागरिकगण आए हैं, जो अभी दुर्गा विसर्जन को लेके वहाँ जो समस्या हुई वो और अन्य समस्याएं भी उन्होंने बताई हैं। ये इसकी उपयुक्त जांच कराई जाएगी, जो सक्षम अधिकारी इसकी जांच करेंगे और पूरी स्थिति से माननीय पुलिस अधीक्षक अवगत कराया जाएगा। नवरात्र पर्व के समापन और विजयदशमी पर्व से शुरू हुआ दुर्गा विसर्जन चल समारोह का सिलसिला शहर में जारी है। शनिवार को परंपरानुसार पड़ाव वाली माता महाकाली की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में जहां सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए, तो वहीं विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग पर माता के दर्शनों के लिए दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए गए। नवरात्र पर्व के समापन के बाद शहर में दुर्गा विसर्जन का क्रम लगातार जारी है। श्रद्धालु आस्था और उल्लास के साथ ममतामयी मां को विदा कर रहे हैं। शनिवार को संस्कारधानी में पड़ाव वाली माता महाकाली का भव्य विसर्जन जुलूस निकला। विसर्जन चल समारोह शोभा यात्रा की शुरुआत पड़ाव चौक से हुई। शोभा यात्रा में माता के सैकड़ों भक्त शामिल हुए। जबलपुर की महारानी के नाम से मशहूर पड़ाव वाली माता महाकाली को विदाई देने शोभा यात्रा के साथ ही सड़कों पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। हम सभी इस ऐतिहासिक पल के गवाह हैं। ना सिर्फ जबलपुर, ऐसा शायद भारतवर्ष में कहीं देखने नहीं मिलता है कि 18-20 किलोमीटर तक जनता इतने उत्साह से भंडारे करती है, फूलों की बरसात होती है और सिंगल माता जी की प्रतिमा का दशहरा से भी भव्य, मुख्य चल समारोह से भी भव्य प्रोग्राम होता है।